नमस्कार, मैं मौजूद हूँ राई विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ भाजपा प्रत्याशी कृष्णा गहलावत का गांव वासियों के द्वारा जोरदार स्वागत अभिनंदन किया है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जी के पुत्र हैं, युवा नेता है संदीप कौशिक जी। संदीप जी, प्रचार में आप जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हम अग्रसर हैं। जी, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? आप तो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर अपनी मजबूती का दावा कर रही है? देखो, मुद्दा एक ही चीज का है। एक सरकार है मलाई की और एक भाजपा की सरकार है भलाई की। ये भलाई की सोचती है जनता की, युवाओं की। ये सोचते हैं कि पहले एक समय होता था जब 25-25, 30-30 लाख रुपए एक आदमी इकट्ठे करता था कि मेरे छोरे की नौकरी लगेगी, और वहां पे ये सरकार है जो ये सोचती है कि भाई आपने बस 2-3 हजार अपनी किताबों पे लगाने हैं, बाकी अपने बचाओ, अपना घर बनाओ और शुक्र हो हम आपके छोरे ने नौकरी लगाओगे जो भी बढ़िया पढ़ाई करेगा। तो ये मलाई और भलाई के बीच की लड़ाई है और उसमें भलाई की जीत हुई है। तीसरी बार का दावा दिया जा रहा है कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भाजपा सरकार। बिल्कुल, तीसरी बार भाजपा सरकार आएगी और दूसरी बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बनेंगे। सारी 36 बिरादरी साथ में चल रही हैं और हमारे राय विधानसभा से बहुत अच्छी आवाज आ रही है कि कृष्णा गहलावत जी इस बार विधायक बन के विधानसभा में पहुंचेंगे। चलिए, आप युवा हैं और बहुत सारे युवाओं ने आज भाजपा का दामन थामा है। आप क्या समझते हैं, क्या युवा एक बार फिर से भाजपा से जुड़ने जा रहे हैं? युवा सबसे समझदार लोग हैं आज के समय में। उन्हें पता है कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट रहती है, बिना खर्ची पर्ची के नौकरियों की रिक्वायरमेंट रहती है, और उसको समझते हुए वो साथ में चल रहे हैं, भाजपा के साथ हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देश का वातावरण कैसा हो, क्योंकि युवाओं को आगे जीना है। बड़े बूढ़े तो चले जाएंगे लेकिन फ्यूचर के लिए क्या ठीक है वो ये सोचते हैं। वही भाजपा सरकार बात करते हैं विकसित भारत की, 2047 में ये देश विकसित हो इसके लिए अग्रसर है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट रोड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फैक्ट्रीज पे लग रही है और साथ ही साथ हमारा डिफेंस को मजबूत किया जा रहा है, वो भाजपा सरकार कर रही है। वो इस देश को 2047 में अच्छा देश बना सके इसके लिए अग्रसर है और युवा इसी बात के साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चलिए, योगेश जठेड़ी जी से भी जान लेते हैं। योगेश जी, बड़ा पसीना बहा रहे हैं, मैं देख रहा हूं लगातार आप जनसंपर्क अभियान में जुड़े हुए हैं, कैसा रिस्पॉन्स है? देखिए, चारों तरफ है ना बिल्कुल भीड़ का जन सैलाब है। इस गांव में गढ़ शाहजहानपुर में पिछले 10-12 साल से मैं भी राजनीति में एक्टिव हूँ। चाहे कांग्रेस का हो, जेजेपी का हो, भाजपा का हो, इतनी भीड़ कभी इकट्ठी नहीं हुई। आज तकरीबन 1000 आदमी इसमें होंगे। बहुत छोटा सा गांव है तो बहुत ज्यादा रुझान है और मैडम तो बनी बैठी है जी। मैं आपको बोलता हूँ, अभी देखना कि फासला कितना होगा। हमारा मानना तकरीबन 50,000 वोटों से जीतेंगी और नंबर 1 जो जीत होगी बीजेपी की वो यहीं से मिलने वाली राय विधानसभा से। चलिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप 10-15 साल से राजनीति से जुड़े हैं। राई विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कुछ मुद्दे जिन पर भाजपा को काम करना चाहिए या कृष्णा गहलावत जी को काम करना चाहिए? देखिए, मुद्दे तो ऐसे ही हैं। पहले हमारी जो मेट्रो थी वो मुरथल तक कहानी थी। हुड्डा साहब उसको बहादुरगढ़ ले गए तो उसको वापस लाएंगे। अब उसको तोड़ के नहीं लाएंगे। यही जो ट्रैक है वो जल्द से जल्द उस पर काम शुरू होगा। मैडम ने ये बोला भी है। और जहाँ पे पानी की बड़ी दिक्कत है, पानी पीने के पानी की दिक्कतें हैं तो उसका भी मैडम ने लिख के दिया है, ऊपर भी लिख के दिया है। पार्टी की पहले भी मोहनलाल जी ने भी इसके संदर्भ में काम किया था कि यमुना में बोरवेल करा के पानी यहाँ पे लाएंगे, ईस्ट यमुना कैनाल का पानी लाएंगे। और एक पानी की निकासी की दिक्कत है, उसका भी मोहनलाल जी ने बड़े प्रयास किए हैं। कई गाँव में ठीक भी हुआ, मेरे गाँव में ठीक हुआ है, कुछ गाँव में रह गया तो उस पर भी प्रयास करेंगे। उसके अलावा NH44 पे जो ओवरहेड फ्लाई ब्रिज है वो बनाए जाएंगे। ये 3-4 काम है। और शिक्षण संस्थान के लिए भी एक जाखोली में मोहनलाल जी के प्रयास से शुरू हो गया है, तो नारी मंडल में नहीं है तो उसमें मैडम प्रयास करेंगी। तो यही कुछ रहने वाला है। और जो नौकरियां हैं वो तो आपको पता ही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची की दी जा रही है। और पूरे युवा, आज भी तकरीबन 100 युवाओं ने बीजेपी का दामन थामा है और ऐसे ही आगे हमारा परिवार बढ़ता चलेगा। जय हिंद। बिल्कुल, और राई विधानसभा क्षेत्र के विकास का रोड मैप तैयार करके कृष्णा गहलावत घूम रही हैं, गांव-गांव उस रोड मैप को बता रही हैं। हमने बात की थी संदीप कौशिक जी से और योगेश जठेड़ी जी से, दोनों युवा नेता हैं और इस इलाके में लंबे समय से कार्यरत है। क्या कृष्णा गहलावत की यह हुंकार राई विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी? क्या राई के समुचित विकास की यह घोषणा धरातल पर नजर आएगी? देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह से गांव-गांव में कृष्णा गहलावत का जोरदार स्वागत होता दिखाई दे रहा है, कृष्णा गहलावत जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद जी।